हाय फ्रेंड्स, आज ये केक जो मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा सिरदर्दी वाला केक बनने वाला है। क्योंकि इसका जो ऑर्डर आया था पहले हाफ के जी का आया था, और जब वो केक बन के तैयार हो गया था तो उनको छोटा लगा और फिर से उन्होंने वही केक बड़ा करवाया। तो आप सोचने वाली बात है कि एक केक में डबल मेहनत होती है, तो कितना सिरदर्दी वाला केक, और वो भी अर्जेंट का। मतलब इतना जल्दी सब कुछ चाहिए केक, मतलब केक भी इतनी जल्दी चाहिए, और मतलब फिर उन्हें यही नहीं पता होता कि हाफ के जी का केक में कितना बड़ा होता है, 1 kg का केक कितना बड़ा होता है। तो गांव में ये सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ऑर्डर देने आते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हाफ के जी का केक कितना बड़ा होता है और 1 kg का कितना बड़ा होता है। जब बनवा लेते हैं फिर उसके बाद उनको दिखाई देता है छोटा केक है, फिर वो दोबारा से उन्होंने मेरे साथ इस तरह से किया। तो ये मेरा जो केक था स्ट्रॉबेरी केक था। तो मैं सोची थी, उसने बोला था कि आई थी देने, मतलब एक गुड़िया ही आई थी ऑर्डर देने, बोलने लगी हाफ के जी का केक बना दीजिए और दिल वाला केक। तो मतलब एक तो वो आई शाम के टाइम थी अंधेरे में, और फिर ऊपर से हार्ट वाला केक। तो मैंने बोला कि हार्ट वाला तो बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं इसको ऊपर जो डेकोरेशन है थोड़ी सी दिल वाली बना दूंगी, क्योंकि अर्जेंटली इतना जल्दी मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरा काम खुद का काम भी है और अंधेरा भी हो रहा था। फिर कहने लगी चलो कोई नहीं, आप इसमें दिल बना दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस पर जो केक बनाया था थोड़ा सा हल्का सा ये रेड वाला शेड देकर इसके ऊपर मैंने हल्का लाइट पर्पल कलर बोलेंगे इसको, यही बनाया था। और ऊपर से मैंने इसकी दिल की डेकोरेशन कर दी थी। तो ये स्ट्रॉबेरी केक था, देखने में वैसा सही था। जल्दबाजी का केक जब होता है तो समझ में ही नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो यहाँ पर मैंने हार्ट शेप दे रही हूँ, तो इस तरह से मैंने बारीक स्टार नोजल से लेके हाफ इसका जो दिल का शेप है, ये मैंने पहली जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें था, तो उसको देख के ही बोली कि इस तरह का बना दो। तो वही मैं बना रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल केक एकदम से रेडी भी कर लिया था, और तब वो लेने आई तो बोलने लगी कि भाई ये तो छोटा केक है, और हमारे तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, बर्थडे मैंने सबको बुला लिया अपनी फ्रेंड वगैरह को, तो आप इसको बड़ा कीजिए। अब बताओ अब इसको बड़ा कैसे करें। अब मतलब इतना सिरदर्दी वाला जो काम हो जाता है तो उसमें कैसे करें। अब ये समझ यही नहीं आता कि मतलब एक तो फिर वो लेने आते उन्हें यही नहीं पता होता कि हाफ के जी का और 1 kg का क्या फ़र्क होता है। फिर मैंने तुरंत ही दूसरा केक बनाया, और दूसरा केक बनाकर फिर उसको इसमें इस केक के साथ ही अटैच किया। वो जब तक केक मतलब बन के तैयार नहीं हुआ वहीं बैठे रहे थे, कहने लगे हमने जब तक हम नहीं बन के तैयार होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, अगर क्योंकि घर जाएंगे फिर वापस मैं अंधेरे में नहीं आऊँगी केक लेने। तो घर मतलब मेरे सामने ही बैठे हुए थे, और उनके सामने ही मुझे ये सब कुछ केक मतलब कट करके, ये इतना गर्म केक था कट भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से कट किया, बड़े मुश्किल से निकाला टीन से, क्योंकि गरम गरम टीन से केक निकालना भी भारी होता है। ये इस तरह से ये मैंने जल्दबाजी वाले केक बना के दिया। तो इसी तरह का एक जल्दबाजी वाला केक पहले भी ये बनवा कर ले गई थी। मैंने उसको बोला था कि भैया आप जब ऑर्डर करते हो तो 2-3 घंटे पहले ऑर्डर किया करो, तभी केक बनता है, लेकिन बच्चे हैं समझ में नहीं आता बच्चों को। तो इस तरह से करके मैंने एक को फिर दूसरे केक के साथ अटैच किया। तो आप लगा सकते हैं इसमें कितनी दुगनी मेहनत लगी मेरी। पूरी मेहनत वो लगी और पूरी मेहनत मेरी ये लगी। इसको मतलब माइंड इतना अपसेट हो जाता है जब इस तरह के ऑर्डर आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। शाम का काम वही खाने वाने का काम होता है, पूजा पाठ का टाइम होता है, वही टाइम जब इस तरह से अर्जेंटली इस तरह से सिरदर्दी वाला ऑर्डर आता है ना, तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। बस आदमी थक जाता है, वो अलग मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं करें। मैंने कैसे ना कैसे इस केक को ज्वाइंट करके तैयार तो करके दे ही दिया था। अब चाहे वो टेस्ट कैसा भी आए, टेस्ट तो वैसे बेस्ट ही होता है, पर यह है कि थोड़ा सा बन के ठंडा होने के बाद जब हम केक कट करते हैं तो उसका तो अच्छा ही मज़ा आता है, लेकिन जब इस तरह से गरम गरम केक को जब हम करते हैं ना तो वो टेस्ट वो नहीं आ पाता। तो मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ किया, इसको किया। ऊपर से वो कह रही थी कि ऊपर का जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइडों से कर दीजिए। अब ये मुसीबत हो रहा है, ऊपर का ऐसे रहने दो और साइडों से कर दो। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सोच का कि अब थोड़ा सा इसमें लाइट कलर दे के और रोजिट बना देती हूँ। तो यही एक आइडिया मुझे सूझ रहा था उस टाइम। तो मैंने साइडों से अच्छे से कवर कर दिया था, क्योंकि जब हम फिनिशिंग करते हैं तो ऊपर के नीचे के बराबर की फिनिशिंग करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तब आदमी क्या करे। यही एक होम बेकर्स के लिए कठिनाई का एक जरिया हो जाता है कि कैसे मतलब किस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं, किस तरह से हम बना लेते हैं। मतलब अगर बेकरी में जाएंगे तो बेकरी वाला साफ मना कर देगा, नहीं आप 1 किलो का ले जाओ या फिर रहने दो, यही मिलेगा और नहीं मिलेगा। लेकिन होम बेकर्स को ये सारी कठिनाइयों का सामना हमेशा ही करना पड़ता है, जैसा मेरे साथ हो रहा है इस तरह से। अब मतलब जब गाँव से कोई आता है और वो भी
फिर इस तरह से कहा भी नहीं जाता, क्योंकि सब रिलेटिव वाले ही होते हैं, आपस में सब बोलचाल वाले होते हैं, नहीं बोला जाता इस तरह से। अगर बेकरी होती है वो बात अलग होती है, लेकिन जब गाँव में जब रहते हैं सबके साथ तो ऐसे नहीं बोला जाता। तो फिर मैंने ऐसे किया कि साइडों में मैंने बनाए रोजिट, और इसमें जो हार्ट था उसके बगल में ही मैंने रोज बनाया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया हैप्पी बर्थडे टैग। तो कैसा लगा मेरा ये जुगाड़ू केक ज़रूर बताएं।